गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। धन्य भाग मानुष तन पावा, धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सन्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर इस मृत्युलोक में प्राप्त करके मानव को प्रभु गुणगान, ईश्वर की वंदना, परमात्मा का सुमिरन हर समय करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अंश ईश्वर का अंश आत्मा है और इस शरीर के अंदर विराजमान है। उस जीव के ऊर्जा से, ईश्वर की भक्ति के प्रसाद से यह शरीर चलायमान है। अगर उस ईश्वर की कृपा रूपी शक्ति इस शरीर में चलायमान नहीं होगी, शक्ति ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी, तो यह शरीर अचल हो जाएगा और मृत शरीर बन जाएगा, अर्थात शव हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करो, किसी भी समय खाली मत रहो। इस जिह्वा से, इस वाणी से प्रभु का, इष्ट का गुणगान करते रहो, ध्यान करते रहो, उल्टो सीधो नाम लेते रहो, चाहे कुछ भी हो। कि राम नाम सुमिरा नहीं, राम नाम सुमिरा नहीं, किया न हरि से तो वह नर ऐसे ही जाएंगे ज्यों मूली का खेत। जो मनुष्य भगवान का नाम गुणगान सुमिरन नहीं करता, जाप पूजा पाठ जप तप ध्यान नहीं करता, उस मानव का यह शरीर उसी प्रकार रह जाता है जैसे मूली का खेत। यानी मूली उखाड़ ली जाती है तो उस खेत में कुछ भी शेष नहीं रहता। इसी प्रकार इस शरीर का हाल होता है। बिना प्रभु के सुमिरन से यह शरीर भी मूली के खेत के समान खाली है। तो भगवान के यश का गान, भगवान के गुणों का गान, कीर्तन, भजन, ध्यान, जो भी सुमिरन करने का प्रभु का नाम आए, उसे नाम लेते रहना चाहिए। तब प्रभु मेरे अवगुण चित न धर्यो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धर्यो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भर्यो, मैलो ही नीर भर्यो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धर्यो,
प्रभु मेरे अवगुणों चित न धर्यो। इस जगत में दो प्रकार के जल निकासी के स्रोत हैं। एक नदी कही जाती है और एक नार यानी नाला कहलाता है। और उस नाले में घर के पटनाले भी मिल जाते हैं। जो इन जगहों से जल आता है, चाहे जिस प्रकार का जल हो, वह प्रवाहित हो करके सीधे सागर में जाता है। तब प्रभु के नाम को सुमिरन करते रहो। भगवान आपके अवगुणों को उसी प्रकार समझेंगे जिस प्रकार नदी और नाला है। एक नदी कहलाती है, एक नाला कहलाता है। तो उसी प्रकार मानव के गुण और अवगुण हैं। दोष और उत्तम फल करने वाला, सत्कर्म करने वाला मानव भगवान को प्रिया रहता है और उसके सर्व विघ्न बाधा दूर करते रहते हैं भगवान। बस सुमिरन करते रहो। तो धन भाग मानुष तन पावा, धन भाग। अहो भाग्य हैं हमारे भगवान की कृपा से, उत्तम सौभाग्य से हमें ये मानुष तन प्राप्त हुआ है। इसलिए इस मानव तन से कुछ ना कुछ करना चाहिए। सत्कर्म, हर प्रकार से सत्कर्म ही करने का प्रयास करो। कैसे? हाथों से दान दो, हाथों से दुखी जनों की सेवा करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, सफाई करो, धुलाई करो और पत्र पुष्प अक्षत आदि समर्पित करो। इस प्रकार से जो देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार दुखी जनों की यानी दरिद्र नारायण की सेवा भी इन हाथों से हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जात रहो मैं बिरंच के धाम, जाते रहो मैं बिरंच के धाम, श्रवण सुन्यो बन आवत राम, श्रवण सुन्यो बन आवत राम। चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती, प्रभु कहाँ देख जुड़ानी छाती। नारद बाबा श्रवण करते हैं, उन्हें आकाशवाणी सुनाई देती है कि भगवान राम का वनवास हो गया है। तो उन्होंने श्रवण सुन्यो बन आवत राम। भगवान श्री राम वन को आ रहे हैं। चितवत पंथ रहो दिन राती, दिन और रात्र ध्यान से आँखों को टकटकी लगाकर उस रास्ता को देख रहे हैं नारद बाबा। और कहते हैं, जब भगवान श्री राम के मैं पैदल और सूक्ष्म वस्त्रों को धारण किए हुए देखता हूँ तो छाती ठंडी पड़ जाती है। तो भगवान ब्रह्मो देव के यानी विरंच के धाम, ब्रह्मा जी के धाम को जाते जाते नारद बाबा इस जंगल के मार्ग को देखने लगे और भगवान राम के दर्शन के लिए लालायित हो गए। तो ये
मानव रूप को साकार करने के लिए और मानव की सेवा में अपना भागीदार बनने के लिए यह अवसर है कि भगवान के सुमिरन का कार्य करते रहना चाहिए। तो बन भागी बड़ा भागी बन अवध अभागी, बड़ा भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तिन्ह त्यागी, जो रघुवंश तिलक तिन्ह त्यागी। कहते हैं तुलसी बाबा कि धन्य भाग उस जंगल का, बड़ा भाग्य है उस जंगल का, और वह दुर्भाग्यपूर्ण है वह जगह, यानी अयोध्या का उस समय दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान राम ने वन को सदा के लिए सौभाग्यशाली बनाते हैं और वन को आते हैं, और दूसरी तरफ उस स्वर्ग स्वरूप अयोध्या का राजपाट तिलक राजा बनने से त्याग देते हैं राजपाट को और जंगल का राजपाट स्वीकार करते हैं। तो बड़ा भागी अंगद हनुमाना, बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना। तो तुलसी बाबा यह भी कहते हैं कि बड़ा भाग्य है अंगद का और बड़ा भाग्य है हनुमान जी का, जो कि भगवान श्री राम के चरणों के सेवक हैं और अपना सब कुछ त्याग कर राम के ही हो गए हैं। तो बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। इस प्रकार भगवान के नाम के सुमिरन करने के प्रभाव से ऐसे ऐसे भक्त इस धरातल प्रकट हुए हैं, जन्म लेकर के आए हैं और अपने जीवन को सफल बनाए हैं। इसलिए मानव को अपने इस जीवन को जो मृत्यु लोक में प्राप्त हुआ है, इसको सत्कर्मों से, गरीबों की सेवा से, धर्म कर्म करने से और दान पुण्य करने से, श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक इस जगत वालों की, निरीह दुखी जनों की सेवा करके इस शरीर को सफल बनाना है और अपने दुखों को ध्यान ना दे करके दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करना है। तो इस जगत में मानव का यही उत्तम कर्तव्य है और इसी से यह मानव जीवन भगवान की कृपा का पात्र बनता है और पुनः पुनः उत्तम जन्म लेकर के भगवान के सेवकों की और भगवान की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त करता है। तो इस जीवन को सदा सदा ही सत्कर्मों में लगाए रहना चाहिए। तो विशेष करके यह जगत सर्वश्रेष्ठ जो भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुआ है वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण को सदा सदा अपना जीवन सत्कर्मों में, भगवान की सेवा में, गरीबों की सहायता में अपने तन मन को लगाए रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मण को अपने कर्मों में
सदा सदा बना रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण अपने कर्मों से हटता है तो वो दुर्गति को प्राप्त करता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। शरीर में संपूर्ण प्रकार की वर्णों की उपलब्धि है, यानी प्रत्येक शरीर में ब्रह्मांड यानी सिर ब्राह्मण कहा गया है। यह ब्राह्मण है जो वेद शास्त्र पुराण, वेदों की वाणी और शास्त्रों पुराणों की कथाओं को अपने मुख से वर्णन करता है और सत्य विचारों को व्यक्त करके अच्छे अच्छे दुखी जनों के दुखों को वैदिक मंत्रों के द्वारा जाप करके, पूजा कर करके, भगवान से प्रार्थना के मंत्र पढ़ के उन दुखी जनों को दुख से मुक्ति दिलाता है। इसलिए ब्राह्मण को सदा सत्कर्म करना चाहिए। इस जगत में ब्राह्मण का सर्वोच्च पद है और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार है, तो उसे अपने कर्मों को करना चाहिए। फिर हाथ आते हैं जो क्षत्रिय स्वरूप है। क्षत्रिय का धर्म है कि यानी प्रत्येक शरीर में चारों वर्ण हैं। क्षत्रिय का स्वरूप है हाथ, और हाथों को सदा दूसरे की सहायता में लगाए रहना चाहिए और शरीर की संपूर्ण स्थितियों को, जगहों को रक्षा की प्रवृत्ति बनाए हुए रहना चाहिए और रक्षा करना चाहिए। तो हाथों का काम है, यानी क्षत्रिय है, तो राजाओं का काम है प्रजा की रक्षा करना। और फिर आता है वैश्य। वैश्य माने है उदर, पेट। वैश्य का काम है उत्तम, उसका परम सौभाग्य है जो सभी की सेवा के लिए भोजन की व्यवस्था करना और सर्वधन को एकत्रित करके रखना, और जिस समय उस धन का, अन्न का जो भी उपयोग का समय आता है तो वो सबके हित में उस एकत्रित हुए धन अन्न को उस दुखी और भूखे जनों को देता है। यह परम कर्तव्य है वैश्य का। और चौथा है सेवक, यानी चौथा वर्ण सेवा का है, जो है पैर। पैर सबकी सेवा करता है। पैर इस चार वर्णों के शरीर को लेकर चलता है, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है। इन तीनों को लेकर इस सेवक का उत्तम कर्तव्य है कि इनको लेकर के जहाँ मन से चलना चाहें वहाँ पर जाएं और तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, तीर्थाटन करें, तीर्थों की यात्रा करें, धर्म कर्म के कार्यों में जाएं और इन पैरों के सहारे उस जगह पर जा कर के अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यानी ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा और वचनों के द्वारा, सदुपदेश के द्वारा समाज की सेवा करे, और क्षत्रिय अपने हाथों के द्वारा शिव की रक्षा करें, सुरक्षा करें और सेवा में लगे रहें। वैश्य की परम कर्तव्य है दान पुण्य धर्म कर्म अनुष्ठानों में व्यय करते रहें, दान करते रहें और सबकी सेवा करते रहें, सहायता करते रहें। और पैरों यानी सेवकों का काम है सब जगह इस शरीर रूपी चतुर्वर्ण को ले जा कर के चार पदार्थों के निमित्त कार्यों कारणों का करने का, यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म दान पुण्य करने का उत्साह बढ़ाएं। इसी में जगत का, संसार का, विश्व का, समाज का, देश का
परिवार का सब कुछ सुख शांति का प्रसारण होगा और एकता और प्रेम व्यवहार का संचालन होगा। इससे जीवन सफल होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ दुर्गा आदि शक्ति भवानी है, यानी संपूर्ण देवताओं की जो ऊर्जा शक्ति है वह है दुर्गा। दुर्गा कोई नारी नहीं है, स्त्री नहीं है, अबला नहीं है, स्त्री संज्ञक नाम है दुर्गा का। दुर्गा संपूर्ण देवताओं की शक्ति ऊर्जा बल है। जिसके पास यह शक्ति है वो वह शक्ति है, किसी की बस का नहीं है जो दुर्गा के सामने अनाचार, अत्याचार, दुराचार और विविध प्रकार के दुष्कर्मों का संचालन कर सके। किसी में ऐसी शक्ति नहीं है। बोल दुर्गा भवानी की जय। तो अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयातु। भगवान श्री राम के सेवक अंजनी कुमार, पवन सुत, महावीर, बजरंगबली, यह सभी जगत का कल्याण करने के लिए, सेवा करने के लिए और रक्षा करने के लिए छोटा सा रूप धारण किए हैं। पहले यह रुद्र अवतार हनुमान थे। अब कलयुग में सूक्ष्म रूप यानी छोटा सा स्वरूप लेकर बालाजी प्रकट हुए हैं। यही बालाजी वही हैं जो हनुमान जी थे। लेकिन अब कलयुग में इतनी शक्ति का संचार रखने वाले देवता को, भक्तों को दर्शन करने की ऊर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए उस हनुमान जी के स्वरूप को छोटा करके बालाजी इस जगत में कलयुगी मानव के लिए कष्ट निवारण करने के लिए, उनके अच्छे अच्छे कर्मों का फल देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। और महाभारत के विश्व विजेता जो श्याम बाबा हैं, उन श्याम बाबा को भी इस कलयुग में वह शक्ति भगवान कृष्ण ने दी है कि तुम केवल शीश के रहते हुए ही, बिना हाथ पैरों के, केवल शीश के द्वारा ही आशीर्वाद दोगे। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी और सबके उत्तम फल प्राप्त होंगे। जिनकी जो भावनाएं हैं, जो कर्म सत्कर्म करते हैं, उन सभी के उन कर्मों को प्रसाद रूप में बालाजी के साथ श्याम बाबा उन भक्तों को प्रदान करते हैं जिन भक्तों ने भक्ति की है और श्याम बाबा का ध्यान किया है। वही है हारे के सहारे श्याम बाबा हमारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं
क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जो भक्त अज्ञान है, जिस भक्त को सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं हुई यानी शिक्षित नहीं है, वह भी भगवान स्मरण से, नाम के कीर्तन के करने से वह भी उतना ही फल प्राप्त करता है जितना पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक और वैदिक यज्ञों के द्वारा जो विद्वान फल प्राप्त करते हैं, वही फल रूपी अमृत स्वरूप प्रसाद भगवान उस भक्त को भी प्रदान करते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित कर देता है, भगवान के हवाले कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये समझिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी विधियों के साथ भगवान से क्षमा याचना करना इस जीव का, सब अपराध क्षमा कराने का उत्तम उपाय है। और भगवान शरणागत की रक्षा तभी करते हैं जो शरण में अर्पण कर जाता है, अर्पण हो जाता है, समर्पित भाव से भगवान का ही हो जाता है, उसी के भगवान होते हैं। तो इसलिए विशेष करके इस मानव जीवन को सफल बनाना है तो कुछ न कुछ धर्म कर्म अवश्य करते रहना है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, विविध प्रकार के कथा कथानकों में यही आता है कि जो भक्त भगवान का मन से मनन करता है, वाणी से कीर्तन करता है और मन से ही जाप करता है, हाथों से पूजा करता है, वाणी से पाठ करता है, जितना जिसके पास जो भी है साधन यानी सेवा करने का, धन है, तन है, मन है और उत्साह है, हौसला है, उसी से भक्ति होती है। अगर हौसला नहीं है, मन में सच्चा विचार नहीं है और दृढ़ संकल्प नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, तो कोई धर्म कर्म करने की कोई उस घड़ी को प्राप्त नहीं करता। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो श्रद्धा भी रखो और विश्वास भी करो, तभी भक्ति सफल होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो इस संसार में जो आया है वो अपने अपने ध्यान के द्वारा अपनी अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस जगत में सेवा दान पुण्य कथा यज्ञ अनुष्ठान करता है और अपना जीवन सफल बनाता है। किसी को कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यह भगवान महाकाल का छोटा सा सीधा साधा मंत्र जाप है। यह उत्तम फल प्रदान करने वाला है, मानव को जीवन को सफल बनाने वाला है। इसी से भगवान भोलेनाथ कृपा की वर्षा करते हैं और इस मानव के जीवन को सफल बनाते हैं। ओम नमः शिवाय।